देखिए, गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन हमारा है जो क्लास 12 का एग्ज़ाम हुआ था मैथ में, सीबीएसई बोर्ड में, उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अगर सीबीएसई बोर्ड में आ गया तो किसी और बोर्ड में नहीं आएगा। ये यूपी बोर्ड में भी आया था और आईसीएसई बोर्ड में भी आया है, यानी ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन लगाने से लिए के पहले हमको क्या क्या याद होना चाहिए? याद ये होना चाहिए कि जो फार्मूले याद होना चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमें याद होना चाहिए कि साइन 2a इसके बराबर क्या होता है, 2 साइन ए और कॉस ए होता है। एक तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये मालूम होना चाहिए, अगर dy बाई डी एक्स करते हैं tan इनवर्स x का, तो ये आता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ये याद होना चाहिए। इसके बाद हमको ये भी याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन f1 है, दूसरा f2 है, इनका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें याद होना चाहिए कि इसका फार्मूला जो होता है, पहले फंक्शन का ऐसे ही लिख दो, पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो, यानी f2 dx माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट। अब पहले फंक्शन को क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद दूसरे फंक्शन को फिर इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। इसके बाहर आ जाएगा मेरा dx। तो अगर दो फंक्शन है उनका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये फार्मूला हमें यूज करना होगा, ठीक है, जो हमने वहाँ पे लिखा। हमें ये फार्मूला यूज करना होगा। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे 0 से π/2, यानी ये जो साइन 2a है इसको ब्रेक करेंगे फार्मूले से, 2 साइन ए कॉस ए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। इसके बाद जो है उसको ऐसे लिख दो, tan इनवर्स साइन एक्स और dx, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो, 0 से π/2, यहाँ पे 2 कांस्टेंट रहेगा, 2 को आगे ले आओ, साइन एक्स को पहले लिख दो, साइन एक्स। अब इसके बाद ये वाला पार्ट लिख दो, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कॉस एक्स बचा इसको यहाँ पे लिख दो, कॉस एक्स और dx, ठीक। ये हमने इतना सब लिख दिया। अब देखो जो भी tan इनवर्स के अंदर होगा, जो भी tan इनवर्स के अंदर होगा उसी को माना जाता है। अगर tan इनवर्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास cos x होता तो cos x को मानते, यहाँ पर sin x है तो इसको मानेंगे, समझ रहे। जो भी tan इनवर्स के अंदर होगा उसी को माना जाएगा ऐसी कंडीशन में, ठीक। तो लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट sin x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, t है, ये हमने मान लिया है, ठीक। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये भी याद रखना, अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स आता है तो हमारे पास dy बाई डी एक्स साइन एक्स आता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, ठीक है। जब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें लिमिट भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, जब हमारा x की वैल्यू 0 है, जब यहाँ पे साइन
साइन एक्स में एक्स की वैल्यू रखोगे 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। जब एक्स 0 है तो टी भी 0 है, ठीक है। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी? पाई बाई 2। अगर साइन पाई बाई 2 की बात की जाए तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। वहाँ पे दिख रहा है ये लाइट की वजह से, ठीक है। तो ये कितनी होती है? 1 बाई, सॉरी, साइन पाई की वैल्यू होती है 1। तो जब एक्स की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2, तो टी कितना गया? 1। टी की वैल्यू कैसे निकाली जा रही? इसमें वैल्यू पुट करके एक्स की टी की वैल्यू निकाली जा रही है, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। लिमिट चेंज हो गई। लिमिट क्या हो गई? 0 से 1 हो गई। फंक्शन किसके रूप में आ गया? टी के रूप में आ गया। तो यहाँ पे लिख दो 2, तो हमारा बाहर ही रहेगा, ठीक है, 2 कांस्टेंट है। लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 1, ठीक है। साइन एक्स की क्या रखना है? टी रखना है, ठीक है। tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी, ठीक है। और ये आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? इसकी जगह पे लिख देंगे डी टी। ये देखो इसकी जगह पे ये लिख रहे हैं cos dx dt हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया मेरा फंक्शन। अब इसका हमें क्या करना है? डबल, अगर 2 फंक्शन दिए होते हैं तो उसका फार्मूला जो है उसके हिसाब से इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लिख दें या फिर नीचे ही कर दें? ऊपर ही लिख देते हैं इसको, नीचे उतरते हुए आ जाएंगे, ठीक है। ये हम रफ कर देना। जो हमको चाहिए था मिल गया। क्या मिल गया? इंटीग्रेशन 2 से 2 रहेगा ही 1, और ये टी यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। अब इसको हमें 2 फंक्शन का जो फार्मूला होता है, या अगर 2 फंक्शन होते हैं तो उनको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो देखो, अगर लॉग का होता है तो लॉग को फर्स्ट मानते हैं, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस में आता है, क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल। तो इसको हमें क्या करना होगा? i इज इक्वल टू 2 को बाहर रखेंगे, 0 से 1। पहले फंक्शन किसको मानेंगे? tan इनवर्स टी को मानेंगे पहला फंक्शन, ठीक है। सीक्वेंस होता है एक्सपोनेंशियल, लॉग, ऐसे माना जाता है, लेकिन फंक्शन को बाद में रखा जाता है। तो और इसको टी को क्या मानोगे? सेकेंड फंक्शन, ये डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें लगा दो, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया जिसको f1 कह सकते हो, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया जिसको f2 कह सकते हो। अब ये फार्मूले के हिसाब से आ जाएंगे। f1 f2, पहले फंक्शन को क्या करते हैं? पहले फंक्शन को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, यानी tan इनवर्स को ऐसे ही लिख दो। 2 रहेगा बाहर, याद रखना 2 तो हमारा है कॉमन, ठीक है। पहले फंक्शन को हमने ऐसे ही लिख दिया, tan इनवर्स टी लिख दिया। दूसरे फंक्शन को क्या करना होता है? दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेशन करना होता है, यानी टी का इंटीग्रेशन करना होगा। तो टी का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा? टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिमिट भी लगा दें, क्या लगाएंगे? 0 से 1 माइनस 2, यहाँ पर भी रखो। देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन हमारे पास x की पावर n है, इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो उसी के बिहाफ पे अगर t यहाँ पे था, ये वाला फंक्शन सेकेंड फंक्शन t था, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। n की जगह कितना है? 1 है, वहाँ पर n प्लस 1 हो जाता है, तो यहाँ पर भी हो गया, ठीक। अब इसमें आ जाओ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ, फिर से ब्रैकेट लगा देते हैं। लिमिट इसको लगानी होगी 0 से 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या है? पहले फंक्शन को क्या करना है आपको? पहले फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे देख लो, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पहला फंक्शन क्या है? tan इनवर्स x,
tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, देख लो ये फार्मूला लिखा हमने, दिख रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एक बात। फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन को क्या करना है, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। और सेकंड फंक्शन क्या है, टी है, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है, तो इसकी लिमिट पुट करो। जब 1 पुट करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स t की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो t की जगह 1 रखेंगे, हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं tan पाई बाई 4। यहाँ पे लिख दो साइड पे कि tan पाई बाई 4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर 1 पुट करोगे, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा इसकी जगह तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर जब 1 पुट करोगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और t पे 0 रखोगे वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आओ, माइनस ये 2 है और ये 2 है, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है 0 से 1, और ये टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या है, यहाँ पे याद रखना ये डी टी है, डी एक्स नहीं, क्योंकि फंक्शन हमने डी टी में चेंज कर लिया ना, तो ये हमारा डी टी आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे जब वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स और tan आपस में मिलके पाई बाई 4 बचेगा। ठीक है, अगर ऐसी कहीं कहानी फंसती है आपके पास, ऐसी कहानी कि हमारे पास tan इनवर्स दिया हुआ है, उसके अंदर tan थीटा दिया हुआ है, तो ये tan हट जाएगा, थीटा बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। तो वही कहानी इसमें हुई है, tan इनवर्स tan हट गया, पाई बचा, और यहाँ पर 1 था, कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, माइनस ये क्या है, 0 से 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, ठीक, इसमें क्या करोगे, एक बार 1 ऐड कर दो, ठीक है, एक बार 1 को ऐड किया, एक बार 1 को घटा भी देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, इसमें -1 भी कर देते हैं, जिससे ये रहे कि एक बार ऐड किया, एक बार घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी, तो ये हमारा पाई बाई 4 आ गया, इसको अपनी जगह पे लिखो पाई बाई 4। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ो, माइनस, ये माइनस रहेगा यहाँ पर क्या है, 0 से 1, अब इन दोनों को सबको अलग अलग कर दो, यानी ये वाला भाग एक साथ ले लो और -1 वाला अलग ले लो। यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर एक तरफ ले लिया हमने, डिवाइड कर दिया 1 प्लस टी स्क्वायर से। ठीक है, ये माइनस वाला अपनी जगह ले लिया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट इनकी अलग लगा दी, 0 से 1, ये भी डी टी हो गया, यहाँ पर भी डी टी लिखना पड़ेगा, तो इसको तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो ये डी टी हो गया पहले पार्ट का। अब माइनस 0 से 1, ये क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस था, यहाँ पर माइनस था, ठीक है, ये माइनस था, ठीक, ये माइनस हमने लगाया, लेकिन ये अब ये इसके साथ जाएगा 1 के साथ, तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए।
अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो। तो हमारा क्या आ गया, π/4। यहाँ पे आओ, 1 + t² 1 + t², ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 0 से 1, यहाँ पे बचेगा 1 dt। अब इसमें आओ, ये क्या है, 0 से 1 1 + 1, 0 से 1 1 डिवाइड बाई 1 + t²। ये क्या है, 0 से 1 1 डिवाइड बाई 1 + t², और ये dt आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। ये π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखोगे, -1। देखो, जब इस पे इसका 1 का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t आएगा, x के रिस्पेक्ट में होता है तो x आता है। तो यहाँ पर हमारे पास t आ जाएगा, और इसकी लिमिट लगा दोगे 0 से 1। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 + t²। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan 1x। देखो यहाँ पर क्या है, जब डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो ये आया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा tan 1 t आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 1। अब वैल्यू पुट करना, निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा π/4। ये देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे 1 पुट करोगे tan 1 t की जगह 1 रखोगे, हम सीधे लिख देंगे क्या, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो यहाँ tan π/4 लिख सकते हो, और माइनस 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऊपर लिख देते हैं, या फिर यहाँ देख लो, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये π/4 है, और यहाँ से tan 1 और tan मिलके आपस में π/4 बनाएंगे, तो ये आ जाएगा π/4 -1 + π/4। अब दोनों को ऐड कर दो, ये π/2 हो जाएगा -1। यही हमारा फाइनल आंसर है, समझ गए। तो अगर हमसे प्रूव करने को कहता है I = 0 π/2 लिमिट दी गई है, sin 2x tan 1 sin x dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हम बता देंगे π/2 -1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।